जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल SK फायर स्टडी गाइड में। आज हम जानेंगे फायर सर्विस या मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाले व्हीकल्स को क्लास 5 करवाने व व्हीकल को डिपॉजिट करवाने के प्रोसेस के विषय में। इसकी आवश्यकता हर यूनिट में पड़ती है, इसलिए इसे ध्यान से समझना है। अभी स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। क्लास 5 करने या डिपॉजिट करने की पॉलिसी को देखते हैं। इस पॉलिसी के आधार पर ही हमारे व्हीकल क्लास 5 होते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है मोटरसाइकिल, स्टेशन वैगन, डाइटन, ALS, 10 टन, ट्रैक्टर आदि, इनकी सभी की पॉलिसी इसके अंदर दी गई है। कितने हज़ार किलोमीटर पर इसको क्लास 5 किया जाएगा और कितने साल उसकी लाइफ होनी चाहिए। उसके बाद एक ये स्पेशल व्हीकल होते हैं जो फायर सर्विस में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन स्पेशल व्हीकल के लिए यहाँ पर एक पॉलिसी अलग से दी गई है। 80,000 किलोमीटर या उसकी 9 साल लाइफ होनी चाहिए। उसके आधार पर इसको क्लास 5 किया जा सकता है। आगे देखते हैं क्लास 5 प्रोसेस के लिए किन किन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी। वो डॉक्यूमेंटों को एक बार देखते हैं। सबसे पहले है इशू वाउचर। व्हीकल का इशू वाउचर बनता है, उसकी 4 कॉपियाँ। डिस्पोजल ऑर्डर, उसकी 2 कॉपियाँ। फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट E03 फॉर्म की 3 कॉपियाँ। साथ में E23 फॉर्म की भी 3 कॉपियाँ होती हैं। कंडमनेशन बोर्ड, टूल का कंडमनेशन बोर्ड होता है, उसकी भी कॉपियाँ कितनी लगेंगी उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसकी ओरिजिनल कॉपी जाती है जब क्लास 5 के लिए गाड़ी जमा होने जाती है। कंडीशनिंग रिपोर्ट स्पेयर व्हील की और बैटरी की। जो फिटमेंट व्हील होते हैं जो उसमें फिट रहते हैं उनकी कंडीशनिंग, उसकी ओरिजिनल और डुप्लीकेट कॉपी दोनों साथ में जाती हैं। लॉग बुक ओरिजिनल जाएगी। COOC सर्टिफिकेट की 2 कॉपियाँ। अथॉरिटी लेटर जमा करने के लिए इसकी 2 कॉपियाँ। और RV होती है टूल की और स्पेयर व्हील की, उनकी RV भी साथ में जाएगी। किलोमीटर क्लोज जहाँ पर करते हैं वहाँ पर MTO के साइन होकर के हो जाएगी साथ में। फिर ट्रेस्ट कॉपी होती है, इंजन, चेसिस, इनके MTO के साइन होकर के उस ट्रेस कॉपी पे फिर वो भी साथ में जाते हैं। और जो भी साइन होते हैं गाड़ी के ऊपर वो सभी साइनों को ख़त्म किया जाता है। और सभी जो लॉग बुक होती है हमारी गाड़ी की, उसके साथ क्या होता है, जहाँ जहाँ पर हम बैटरी की कंडीशनिंग कराएंगे, टायर की कंडीशनिंग कराएंगे, वो सभी के ऊपर एक फ्लैग लगाना होता है। फ्लैग लगेगा, वो सभी भी कंप्लीट होंगे। अभी इसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट होते हैं, किस तरीके से वो बनाने, कितनी उसकी कॉपी लगेंगी, कौन सी कॉपी कहाँ पर जाएगी, इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इन डॉक्यूमेंटों को बनाने से पहले सबसे पहले गाड़ी फाइनल इंस्पेक्शन के लिए वर्कशॉप में जाएगी। वर्कशॉप में उसका फाइनल इंस्पेक्शन होगा। ये इंस्पेक्शन E03 और E23 फॉर्म पर लिखा जाता है। ये होने के बाद इनकी 4 प्रिंटेड कॉपी वर्कशॉप OC से साइन होती हैं। जो ये क्या है, ये E03 फॉर्म है, ये वाला। इसके साथ एक E23 फॉर्म अभी आगे आएगा, वो दिखाएंगे। E23 फॉर्म और उनके साथ एक डिफेक्ट लिस्ट। पहले गाड़ी वर्कशॉप जाएगी, वर्कशॉप जाने के बाद E03 और E23 फॉर्म, इस पर OC के साइन होंगे। साइन होने के बाद जब वो आ जाएंगे, उसके बाद उनके टूल जो डिफेक्ट लिस्ट वगैरह जो भी होगी, इसके अंदर डिफेक्ट लिस्ट सारी दी जाएगी 23 में और E03 फॉर्म में। उनकी सभी की ऐसे लिस्ट बन जाएगी डिफेक्ट लिस्ट की। जब ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट वर्कशॉप से आ जाती है, इसकी अवधि 3 महीने होती है। अगर 3 महीने के अंदर इसका पूरा प्रोसेस नहीं होता है तो दोबारा री इंस्पेक्शन होगा। तो जब हम इसका इंस्पेक्शन कर लेते हैं फाइनल, उसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट किस किस प्रकार बनते हैं वो अभी देखते हैं। ये E23 फॉर्म है, पहले था E03 फॉर्म, ये E23 फॉर्म, साथ में इसकी डिफेक्ट लिस्ट है। ये इस प्रकार से बनते हैं। आगे आता है रिसिप्ट, इशू एंड एक्सपेंस वाउचर। इसके जो भी प्रोसेस होगा क्लास 5 गाड़ी का, उसके हर डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लास 5 लिखा जाएगा। जैसे ये लिखा गया ना क्लास 5, हर आइटम पर लिखा जाएगा। जब हमारा फाइनल इंस्पेक्शन हो जाता है, उसके बाद स्पेयर व्हील, ड्रम, ट्यूब, फ्लैप रेस्ट और बैटरी, इनकी कंडीशनिंग होगी। और कंडीशनिंग होने के बाद इशू वाउचर बनाकर उन्हें साल्वेज में जमा कराते हैं। जैसे ये इशू वाउचर बना हुआ है, इस प्रकार का इशू वाउचर बना करके उसे साल्वेज में जमा करवा देते हैं। और साल्वेज से हम 1-2 दिन में RV प्राप्त कर लेते हैं। जब RV मिल जाती है या जब हम इन सामान को जमा करवा देते हैं, उसके बाद हमारा इंटरनल टूल कंडीशनिंग बोर्ड करवाते हैं। जो इंटरनल टूल कंडीशनिंग होती है वो हम टूल का करवाते हैं। इसके बाद जो कि बोर्ड इस प्रकार बनता है, जैसे ये इसमें सामने पिक्चर में दिखाया गया है, इस प्रकार ये बोर्ड बनेगा।
पूरा गाड़ी की डिटेलमेंट दी जाएगी इसके अंदर, और जो टूल हमने कंडीशनिंग करवाना है, गाड़ी का जो टूल है उसकी ऐसे लिस्ट बनानी है, और नीचे काउंटर साइन, अप्रूव्ड नोट अप्रूव्ड ऐसे लिख करके हमने इसको बोर्ड को तैयार करना है। इसमें प्रेजेंटिंग ऑफिसर और 2 मेंबर होते हैं, साथ में टूल की लिस्ट लगती है जिसे कंडीशनिंग कराना है। बोर्ड के साथ फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट की एक कॉपी लगाते हैं, जो हमारे पीछे फाइनल इंस्पेक्शन हुआ है उसकी एक कॉपी इसके साथ लगाते हैं, और नियरेस्ट ऑथराइज BOO से उसे अप्रूवल कराते हैं। इसकी एक कॉपी BOO के पास, दूसरी टूल डिपॉजिट के साथ, और ओरिजिनल कॉपी गाड़ी जमा होती है तब उसके साथ जाती है बोर्ड की। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो फिटमेंट आइटम होता है जैसे टायर, ट्यूब, फ्लैप रेस्ट, व्हील ड्रम आदि, उनकी कंडीशनिंग कराते हैं। जैसे सामने पिक्चर में दिखाया गया है, जितने हमारे पास टायर होंगे उनकी सभी की कंडीशनिंग हम एक साथ करा देंगे। फिर व्हील ड्रम होंगे उनकी एक साथ हो जाएगी, जैसे व्हील ड्रम यहाँ पे दिए गए ये 6, ऐसे 6 टायरों की एक साथ हो जाएगी। और ट्यूब की अलग से हो जाएगी, फ्लैप रेस्ट की अलग से हो जाएगी, उनकी सभी की अलग अलग उसमें कंडीशनिंग हो जाएगी। इसके बाद बनवाते हैं हम CO सर्टिफिकेट, जो कि इस प्रकार है। इस पे ऊपर पहले सर्टिफिकेट, नीचे ये इस प्रकार से तैयार किया जाता है। नीचे यूनिट कौन सी है, डेट, और यहाँ पर कमांडेंट CO जो भी आपका यूनिट को कमांड कर रहा है उसके यहाँ पर काउंटर साइन हो जाते हैं। इसकी 3 कॉपी बनाते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि गाड़ी पर कोई केस तो नहीं है, जैसे गाड़ी से कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है आदि, इस प्रकार इसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। ये कार्रवाई होते होते टूल का कंडीशनिंग बोर्ड साइन होकर आ जाता है, तब टूल का इशू वाउचर बनाकर सालवेज में हम जमा करा देते हैं, जो कि 2-3 दिन में RV प्राप्त कर लेते हैं, या 2-3 दिन में RV आ जाती है। इसमें एक चीज़ और है ऐड करनी है हमने, अनसर्विसेबल व्हीकल डॉक्यूमेंट चेक सेल होता है, उसमें हम सभी अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाते हैं। वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद वो हमारे को गाड़ी की डिपॉजिट डेट देते हैं, जिसके आधार पर ही हमने अपना सारा प्रोसेस करना होता है। सर्टिफिकेट के बाद आता है टूल इशू वाउचर। टूल इशू वाउचर किस प्रकार बनता है, जब जैसे अभी पहले बताया, अभी जब टूल का कंडीशनिंग बोर्ड साइन होकर आ जाता है तब टूल का इशू वाउचर बनाते हैं, जैसे ये बना हुआ है। इस प्रकार से टूल का इशू वाउचर बनाएंगे और उसको सभी टूल को सालवेज में जमा करवा देंगे, और उसके ऊपर लिखेंगे नोट फॉर डिमांड। नोट फॉर डिमांड की उस पर स्टैंप लग जाएगी। उसके बाद बनवाते हैं डिस्पोजल ऑर्डर। इसकी 3 कॉपी बनती हैं। ये इस प्रकार बनता है जैसे सामने पिक्चर में दिखाया गया है। इसमें पूरा गाड़ी का नंबर, चेसी नंबर, इंजन नंबर, FIP नंबर, डेट वगैरह सारी चीज़ें इसमें डलती हैं, और यहाँ पे BAO या SAATO के साइन होते हैं यहाँ पर। इसके साथ फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट की E03 और E23 फॉर्म की एक कॉपी कोर में अप्रूवल के लिए भेजते हैं। ये कार्रवाई लगभग 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इंटरनल डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हैं। वो इस प्रकार है, जैसे गाड़ी के चेसिस नंबर, इंजन नंबर, चेसी नंबर, FIP नंबर, इंजन नंबर, इनको ट्रेस करते हैं प्लेन पेज पर। एक प्लेन पेज लेना है और पेंसिल से जहाँ पर नंबर है उसके ऊपर उसको रगड़ना है, जैसे रगड़ा हुआ है, रगड़ करके उसको ट्रेस कर लेना है, जैसे सामने पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ये प्लेन पेज पर लेने हैं और उनको ट्रेस कर लेना है। इसकी 2-2 कॉपी बनाते हैं, और कॉपी बनाने के बाद इसको क्या करते हैं, MTO के यहाँ पे स्टैंप लगाते हैं और MTO के साइन करवा लेते हैं। अगर व्हीकल से कोई भी सामान चेंज किया है तो कंसर्न वर्कशॉप कैनिबलाइजेशन सर्टिफिकेट देगी। अगर कोई सामान हमने गाड़ी से चेंज किया है, कि अपनी गाड़ी से दूसरी गाड़ी में, दूसरी गाड़ी का अपनी गाड़ी में हमने सामान लिया है, तो उसके बाद जिस वर्कशॉप से हम रिपेयर कराते हैं वो वर्कशॉप कैनिबलाइजेशन सर्टिफिकेट देगी। अगर कोई सामान हमने चेंज नहीं किया है तो यूनिट से नो कैनिबलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होगा, जिस पर MTO के साइन व स्टैंप होंगे। इसकी इमेज जैसे सामने पिक्चर में दिखाई गई है, इस प्रकार से नो कैनिबलाइजेशन सर्टिफिकेट ऊपर लिखा जाएगा। उसके बाद गाड़ी की डिटेल, और इसमें कोई भी सामान वगैरह कोई चेंज हुआ है नहीं हुआ है उसकी इसमें बताना है, और उसके बाद में यूनिट की साइन MTO के होंगे इसमें और स्टैंप लगेगी। इस प्रकार ये सर्टिफिकेट बनेगा। फिर गाड़ी जमा कराने के लिए अथॉरिटी लेटर बनता है, जिसकी 3 कॉपी बनेंगी। ये इस प्रकार बनेगा। इसमें जो जमा करवाने जाता है उसका नाम, नंबर, रैंक, नाम आदि लिख करके उसके फिर यहाँ पर 3 साइन होते हैं। 3 साइन का स्पेसिमेन देना है। फिर गाड़ी की लॉग बुक, कार डायरी। फिर इसमें क्या करना है,
लॉग बुक के जहाँ पर कंडीशनिंग हुई है, BER हुआ जहाँ पर बैटरी या स्पेयर व्हील, वहाँ पर फ्लैग लगाने हैं लॉग बुक के अंदर। और कार डायरी का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज, जहाँ पर लास्ट किलोमीटर होगा, उसकी कॉपी लगानी है। ये कार्रवाई होते होते डिस्पोजल ऑर्डर की कॉपी साइन होकर यूनिट में डाक द्वारा वापस आ जाएगी। इसमें जो कार डायरी का फर्स्ट और लास्ट पेज हमने उसकी कॉपी करनी है, उस पर भी क्या करने हैं, MTO की स्टैंप और MTO के साइन करवाने हैं। उसके बाद हमने बनाना है नो फ्यूल सर्टिफिकेट, नो फॉल सर्टिफिकेट, कि हमारी गाड़ी के अंदर कोई भी इसमें फ्यूल नहीं है। ये इस प्रकार से बनेगा। फिर एक FMVCR की कॉपी लगानी है जिस पर MTO के साइन होंगे, और ये लिस्ट आपको क्वार्टर मास्टर या MT से प्राप्त होती है, वहाँ से ये आपको ऑनलाइन मिल जाती है। इसमें गाड़ियों की सारी डिटेल होती है, जो आपकी यूनिट के अंदर गाड़ियाँ होंगी उनकी सभी की डिटेल इसके अंदर होती है। फिर 4 कॉपी गाड़ी के इशू वाउचर की करवानी है, यानी जो गाड़ी का इशू वाउचर होता है, जो स्टार्टिंग में गाड़ी ली है वो नहीं है, हमने नया इशू वाउचर तैयार करना है और उसमें इस प्रकार डिटेल डाल करके उसकी 4 कॉपियाँ तैयार करवानी है। ये कार्रवाई होने के बाद अब हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट हो गए हैं। पहला होगा डिस्पोजल ऑर्डर, फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट E03 और E23, टूल कंडीशनिंग बोर्ड हो गया हमारे पास, टूल की RV हो गई, स्पेयर व्हील एंड बैटरी की कंडीशनिंग हो गई, स्पेयर व्हील एंड बैटरी की RV हो गई, फिटमेंट व्हील की कंडीशनिंग हो गई, COOC सर्टिफिकेट हो गया, इंजन एंड चेसिस को ट्रेस कर लिया हमने, नो कैनिबलाइजेशन सर्टिफिकेट लगा दिया, अथॉरिटी लेटर हो गया गाड़ी जमा कराने के लिए, नो फॉल सर्टिफिकेट हो गया, कार डायरी किलोमीटर क्लोज्ड जहाँ पर होते फर्स्ट एंड लास्ट पेज की कॉपी हो गई, FMVCR हो गया, लॉग बुक फ्लैग कंप्लीट हो गए, व्हीकल मार्किंग एंड टाइटल रिमूव ये कंप्लीट हो गया। व्हीकल के ऊपर जितने भी मार्किंग होंगे या टाइटल होंगे उनको सभी के ऊपर पेंट मार देना है या रगड़ मार देनी है, यानी वो दिखाई नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से हमने करना है। इसके बाद हमने क्या करना है, एक लॉग मैसेज निकलवाना है रिकवरी के लिए, जो रिकवरी हमारी गाड़ी को लेने आएगी क्लास 5 की डिपॉजिट के लिए। फिर उसके लिए हमने जो नियरेस्ट वर्कशॉप होगी उसके पास हमने इस चीज़ का मैसेज कर देना है रिकवरी बुलाने के लिए। जब रिकवरी आ जाती है तो रिकवरी के साथ हम अपनी गाड़ी को भेज देते हैं और साथ में एक आदमी जाता है जो हमारे डॉक्यूमेंट चेक करवाता है और गाड़ी को चेक करवाता है। तो ये थे गाड़ी को जमा करने की पूरी प्रक्रिया। आशा है आपको ये ज्ञानवर्धक लगी होगी। धन्यवाद।